नमस्कार आप सभी को। पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो रिसेंट वीडियो मैंने पोस्ट की है वहाँ पर ये क्वेरी आ रही है, तो इसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, इसको लेकर के मैंने शुरू से ही जो है वीडियो पोस्ट की है। जैसे कि आपका राजस्थान के सेवा नियम का जो PDF है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा उसी के अंदर है। हालांकि अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका ऑफिशियली जो है डिटेल सिलेबस जारी नहीं किया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो इस बार जो आपका पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार आपका एक नहीं दो पेपर यहाँ पर होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 200-200 अंकों का होगा, मतलब हर एक पेपर में आपके 100 प्रश्न मिलेंगे, तो मतलब 200 प्रश्न होंगे टोटल मिला करके, और आपके कुल आपके 400 अंकों की होगी। तो इस बार हम बात करें कि आपको जो पैटर्न में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, जो कि आप देखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग तो आपकी इसमें रहेगी, वही 1/3 है आपका, कि 3 प्रश्न आपके जो गलत होने पर जो आपका एक सही प्रश्न का जो उत्तर है वो काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके जो 2 पेपर होंगे, पेपर पहला जो होगा उसमें एक चीज़ और ऐड की गई है, जिसको लेकर के आप में जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा। और इस बारे में हम शुरू से ही जो बात करते हुए आए हैं, 2018 से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरियन का, स्पेशली केवल और केवल लाइब्रेरियन का, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको हर एक लाइब्रेरी वैकेंसी की जानकारी मिल जाती है, हर एक जॉब्स की, साथ में स्टडी मटेरियल, नोट्स, जो भी क्वेरीज होती है सभी का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। लाइब्रेरी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। और आई थिंक सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल अभी तक का वो है लाइब्रेरियन का। और यहाँ पर जो मेन चीज़ हम बात करने वाले हैं, इस बारे में मैंने इस सिलेबस को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट की हुई है, बट हम अभी बात करेंगे क्योंकि अभी डिटेल सिलेबस एक तो आपका आ ही जाएगा। ये आपका सेकंड पेपर का सिलेबस है, जो कि आपका ऑलमोस्ट अभी डिटेल नहीं है। ये इन्होंने सेवा नियम PDF जो राजस्थान सेवा नियम 2021 था, उसमें ऊपरी तौर पर इन्होंने बात की है। और तो यहाँ पर आपके लैब असिस्टेंट और काफ़ी सारे पोस्ट की जो है जानकारी दी हुई है, क्वालिफिकेशन को लेकर के और एग्जाम पैटर्न को लेकर के। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें एक चीज़ को शामिल जो किया गया है वो है आपका है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी से कैंडिडेट्स की ये क्वेरी है कि उनको किस तरह से पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान को आपको किस लेवल तक पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को आपको एक चीज़ करनी है कि इस बार इसमें जो प्रश्न पूछ जाते हैं वो आपको किस तरह से अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कि जैसे कि कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप जो लाइब्रेरियन जब बनेंगे, स्कूल में अगर आप लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो आप किस तरह से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, कि आप जो बच्चों को एंगेज कर पाएँ अपनी लाइब्रेरी के अंदर, कि वो ज़्यादातर आके अपनी जो है बुक्स पढ़े, एंगेज हों और काफ़ी चीज़ें अपनी नॉलेज ले। तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ा है कि आप किस तरह से अपना जो लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड आप बन रहे हैं इसमें, तो अपने जो लाइब्रेरी के अंदर कौन सी बुक्स आप आगे की तरफ रखेंगे, या फिर बच्चों को किस तरह से आप जो है अट्रैक्ट करेंगे, तो उस बेसिस पर कि आपका जो नॉलेज है वो आपका इंप्लीमेंट हो। और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो है ज़्यादातर आपके शिक्षा मनोविज्ञान, इस तरह की जो आपकी पोस्ट होती है जिसमें मनोविज्ञान का इतना ज़रूरी नहीं होता, आप कोर्स में भी नहीं पढ़ते हैं बट फिर भी आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपको उस लेवल का भी नहीं पढ़ना है कि कहीं आप रीट लेवल का या फिर और टीचिंग पोस्ट के लेवल का पढ़ने लग जाएंगे। ज़्यादातर आप ध्यान रखें कि आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आती है। बट फिर भी आजकल जो है लाइब्रेरी का काफ़ी ज़्यादा एक कहें प्रभाव है कि बच्चे ज़्यादातर आएँ पढ़ें। ऑनलाइन चीज़ें तो चल ही रही है, लेकिन ऑफलाइन भी वो चीज़ें को पढ़ें। तो इसको लेकर के इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान जोड़ा है। साथ में इस भर्ती को लेकर के हम पूरी जर्नी तक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाए। और अभी तो आपकी टेंटेटिव डेट आपकी आ चुकी है सितंबर तक की, और बाकी जो भी अपडेट्स रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के जो भी आपके रहेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। साथ में लाइब्रेरी साइंस, आपके GK को लेकर के, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक गिवन है आपको। तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो लाइब्रेरी साइंस कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न का पार्ट है वो ज़्यादातर रटते हैं। रटना तो है क्योंकि चीज़ें आपको याद रखनी है, वो भी आपको साथ में रखना है, लेकिन आप किस तरह से अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, चीज़ें कैसे देखेंगे, जैसे कि आपके कुछ एक प्रश्न KVS में भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी हम देखेंगे। बाकी मैंने काफ़ी सारे पेपर आपको इस चैनल पर करवा रखे हैं। RPSC ने भी जितने पेपर्स लिए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2016 का, 18 का, एक आपका जो कैंसिल पेपर हुआ है उसका भी सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो वो आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ में आपको जो है इसका डिटेल सिलेबस जैसे ही आएगा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी मैंने बात की है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अलग से आपको रीट लेवल का इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न का
पार्ट पढ़ते जा रहे हैं उसको पढ़ना है, बस आपको किस तरह से इंप्लीमेंट करना होगा वही लेकर के आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा कि किस तरह से आप बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको देखनी है व्यवहारवाद को लेकर के और ये संज्ञानवाद को लेकर के, वो जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मनोवैज्ञानिक इनसे संबंधित है, वो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। पेपर आपका सेकंड आपका पूरा सब्जेक्ट कंसर्न पे है, जिसमें आपके कंप्यूटर के और मेनली आपका लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है। तो हर एक चीज़ हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ में सेकंड पेपर में हम बात करें, इसमें भी आपका जो फोर्थ टॉपिक है उसमें भी आपका शिक्षा मनोविज्ञान का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये सेवा नियम वाली PDF है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने अलग से भी इसका जो है वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।